हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने जा रही हूँ सब्सट्रैक्टर क्या है इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअली सब्सट्रैक्टर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है जो कि एक्यूमुलेटर के अंदर यूज होता है। एक्यूमुलेटर एक्चुअली आपके एलयू के अंदर होता है जो कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जो हम पाते हैं सीपीयू के अंदर। यहाँ पे हम नंबर ऑफ बिट्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं और वो सब्सट्रैक्ट होके वो बाइनरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सब्सट्रैक्शन एक्चुअली दो तरीके का होता है, एक है हाफ सब्सट्रैक्टर, दूसरा है फुल सब्सट्रैक्टर। इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए देखते हैं क्या है हाफ सब्सट्रैक्टर, क्या है फुल सब्सट्रैक्टर। हाफ सब्सट्रैक्टर में हम दो बिट्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हम दो इनपुट्स लेते हैं, हमारा रिजल्ट दो बिट सब्सट्रैक्शन आता है। अगर कोई बोरो आया, बोरो मतलब हमें कोई बिट्स लेना पड़ा सब्सट्रैक्शन के लिए, तब हम उसे बोरो के अंदर लिखेंगे। दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशनल सर्किट। कन्वेंशनल सर्किट हम जानते हैं जहाँ पे आउटपुट डिपेंड होता है इनपुट के ऊपर। इट इज टेक टू इनपुट्स एंड गिव टू आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ सब्सट्रैक्शन एंड बोरो इन हाफ सब्सट्रैक्टर। इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए कैसे सब्सट्रैक्टर रिजल्ट आता है और कैसे बोरो आता है हम ट्रूथ टेबल में समझेंगे। हमारे यहाँ पे दो इनपुट्स है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 हम जानते हैं, हम जो टेबल का कॉम्बिनेशन लेते हैं वो 2 नंबर ऑफ इनपुट के ऊपर डिपेंड होता है। तो 2 दैट इज 4 का बाइनरी फॉर्म टेबल लिख लेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर हम इनको बाइनरी सब्सट्रैक्ट करें, 0 से 0 अगर सब्सट्रैक्ट करें तो सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो रिजल्ट 0 ही होगा। तो 0 सब्सट्रैक्शन, बोरो कुछ नहीं है, तो बोरो ही आएगा। अगर हम 0 से 1 को सब्सट्रैक्ट करें, सपोज यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूँ तो 0 से क्या 1 जाएगा, नहीं जाएगा, तो मुझे एक लेना पड़ेगा जिससे कहते हैं बोरो। जब 1 आता है तो ये बन जाता है 110। हम जानते हैं 110 का न्यूमेरिक का वैल्यू होता है 2, बाइनरी का 1 0 का वैल्यू होता है 2। तो हम एक्चुअली 2 से 1 को माइनस करेंगे तो बचा 1। इसका मतलब मेरा सब्सट्रैक्शन रिजल्ट आया 1 एंड मैंने कितना बोरो किया, 1 बोरो किया। तो मैं वही लिखूंगी, दैट इज 1 1। इसी तरह से 1 से -0 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा और हमें बोरो कुछ नहीं करना है, 0। अगर 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा, 0 बोरो। तो इससे हमें से एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। हम सब्सट्रैक्शन का एसओपी फॉर्म लिखेंगे, जब हम सब्सट्रैक्शन का एसओपी फॉर्म लिखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ कहाँ पर 1 हाई वोल्टेज है। हम देख रहे हैं एक यहाँ पे हाई वोल्टेज है और एक यहाँ पे हाई वोल्टेज है, तो एसओपी में हमेशा हाई वोल्टेज एक्टिव रहता है, तो इसीलिए हम उसके सीधे में जो भी फॉर्म है एवी का हम उसे लिखेंगे। तो हम इसके सीधे में ये है तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं एसओपी में अगर 0 है तो वो वेरिएबल का कंप्लीमेंट हो जाता है। तो ये 0 है तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ए कंप्लीमेंट, देन बी के नीचे 1 है तो मैं सीधे बी लिख लूँगी। तो ये इसके लिए आया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसके लिए आएगा ये, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी कंप्लीमेंट, ए बी कंप्लीमेंट, तो ये दोनों प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये निकल गया आपका सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट एसओपी। देन बोरो का हम निकालेंगे, बोरो में एक ही जगह 1 है हाई वोल्टेज, तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एसओपी फॉर्म, मतलब इस वेरिएबल को लेंगे तो ए डैश बी। इसको हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे लॉजिकल सर्किट डायग्राम।
लॉजिकल सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए। यहाँ पर लिखा है ए डैश बी प्लस ए बी डैश। हम लेंगे ए में जब नॉट गेट लगाएंगे तो वो बन जाएगा ए डैश। तो ए डैश और बी ये दोनों दिस फॉर्म, इसे रिप्रेजेंट मैंने किया। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला ऑपरेशन बाद में ऑपरेट करेंगे, उससे पहले इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी डैश मैंने लिया, ए ले लिया यहाँ से, फिर मैंने लिया बी को, बी में डैश लगाया मतलब नॉट लगाया तो ये बन गया बी डैश। तो ये आया ए डॉट बी डैश। तो ये रिजल्ट फिर इन दोनों में प्लस सिंबल है, प्लस होता है आपका और गेट। तो यहाँ पर हमने लगाया और गेट का सिंबल, तो ये बन गया आपका सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट। ऐसे ही हम बोरो का रिजल्ट निकालेंगे। बोरो में है ए डैश बी, तो यहाँ पर ए में नॉट लगाएंगे तो बन जाएगा ए डैश, देन बी को ले लेंगे तो ये बन जाएगा बोरो का रिजल्ट। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम फुल एडर को भी रिप्रेजेंट करेंगे हमारे लॉजिक सर्किट डायग्राम के अंदर। तो फुल एडर को अगर हम फुल सब्सट्रैक्टर को भी रिप्रेजेंट करेंगे हमारे सर्किट डायग्राम में, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर 3 वेरिएबल्स लेंगे। 3 वेरिएबल्स में हम बाइनरी फॉर्म लिखेंगे, जहाँ पे 8 का टेबल हम लिखेंगे पूरा। लिखने के बाद इनको वैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे 0 0 0 है तो हम इसे अगर सब्सट्रैक्ट करें तो 0 से पहले ऊपर दोनों का सब्सट्रैक्ट करें। 0 से 0 जब जाएगा 0, देन अगेन नीचे से 0 से 0 0 तो 0, तो रिजल्ट 0, बोरो भी 0। जब 0 0 1 होता है, 0 से 0 जब माइनस होता है तो वो तो जी बन जाता है 0, पर 0 से क्या 1 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमें बोरो करना पड़ेगा 1। तो ये बन गया 1, जब बोरो होने के बाद ये बन गया 110। तो यहाँ पर 110 का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 2, तो 2 से 1 जाएगा तो 1, 1 रिजल्ट एंड 1 बोरो, तो 1 रिजल्ट 1 बोरो। इसी तरह से हम इन सभी को 1 बाय 1 माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट सब्सट्रैक्शन और बोरो के रूप में इस तरह से आएगा। अब हम लिखेंगे सब्सट्रैक्शन का एसओपी फॉर्म। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन एक्टिव पोजीशन में है। जिसमें मैंने सर्कल लगाया दैट इज़ 1 पोजीशन, वो सब एक्टिव हैं, तो उनके सीधे में जो वेरिएबल है उनका हम लिख लेंगे द वैल्यू। जैसे ये एक्टिव है तो यहाँ लिखेंगे ए डैश बी एक्स डैश वाई डैश जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड, प्लस ये एक्टिव है तो यहाँ लिखेंगे एक्स डैश वाई बिकॉज यहाँ 1 है तो हम वाई लिखेंगे, देन जेड। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एसओपी फॉर्म सब्सट्रैक्शन का निकाल लेंगे। किस तरह से निकालेंगे एसओपी फॉर्म, जहाँ पर 1 है उसके सीधे में जो वेरिएबल है उनको लिखना है आपको प्रोडक्ट फॉर्म में। फिर जितने भी 1 हैं उनको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद उनको आपस में आपको करना है ऐड, तो ये बन जाएगा द एसओपी ऑफ सब्सट्रैक्टर। इस तरह से एसओपी ऑफ बोरो का बनाना है तो आप क्या करोगे, जहाँ भी 1 है उनके सीधे में जो वेरिएबल हैं उनका फॉर्म ले लोगे एसओपी फॉर्म, और फिर आप इन सभी का एसओपी फॉर्म लेने के बाद ये 1 वाले नंबर का लेने के बाद फिर आप करोगे ऐड। अब हम इनको बनाएंगे लॉजिकल सर्किट डायग्राम। जब लॉजिकल सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो हमारा वैल्यू है एक्स बार वाई बार जेड, तो मुझे चाहिए एक्स बार भी चाहिए, एक्स वाई जेड में ले लूँगी, फिर इनका बार बना लूँगी। जब बार कैसे बनेगा, जब हम इनमें नॉट गेट लगाएंगे। इस तरह से मैंने लेने के बाद फिर इससे रिप्रेजेंट करूँगी। यहाँ पर लिखा है एक्स बार वाई बार जेड, तो एक्स बार को लूँगी, एक्स बार मतलब ये यहाँ से जाएगा, देन वाई बार वाई नॉट से जाएगा, देन जेड है तो जेड जाएगा। तो इसी तरह से मैं इसको भी लूँगी एक्स बार वाई जेड बार, तो एक्स मेरा ये आया एक्स, दिस इज माई एक्स, एक्स बार तो एक्स बार मेरा ये है एक्स बार, वाई मेरा ये है, देन जेड बार आने के बाद फिर आया आपका एक्स वाई बार जेड बार,
तो x मेरा आया यहाँ पे x, ये रहा x, y बार z बार। इसी तरह से x यहाँ x y z, तो x से जाएगा, y से जाएगा, z से जाएगा। इन सब में डॉट प्रोडक्ट है, मतलब एंड गेट इन सब में लग गया। अब हमारा लगा यहाँ पे प्लस सिंबल है, इसलिए और गेट भी लगाएंगे हम। तो ये बन गया आपका सब्सट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट क्यों कहूँगी? क्योंकि एंड प्लस नॉट उसे कहते हैं नैंड, नैंड कहते हैं। तो दैट इज, हम अगर कहें तो फुल सब्सट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट भी ये कहा जाएगा। देन अगर हम बोरो का निकालें लॉजिकल सर्किट डायग्राम, तो बोरो का इस तरह से निकलेगा x y z और बार उसका है। तो हमने बोरो में देखा कि आपका वैल्यू आता है x बार y बार z प्लस x y z